I devoured biographies of great लीडर्स। सफ़ी भाई, अगर इस तरीके से रीडिंग करी तो सारी ज़िंदगी में एक किताब भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। क्या करें यार। आइडिया आया, सर सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह की वीडियो देखते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। बच्चों, चाहे हमारी ज़िंदगी की स्टूडेंट लाइफ हो या मेरे भाइयों आपकी ज़िंदगी की प्रोफेशनल लाइफ हो, उन दोनों में ही अगर आप तेज़ी से रीडिंग नहीं कर पाते तो आपको बड़ा नुकसान होता है। स्टूडेंट लाइफ में अगर हम तेज़ी से रीड नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो इतना कोर्स ख़त्म नहीं हो पाता। और प्रोफेशनल लाइफ में जो हमारी फील्ड से रिलेटेड लिटरेचर होता है, जो हमें पढ़ना पड़ता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, हम उसको तेज़ी से नहीं पढ़ पाते, ना समझ पाते। देखें, कहते हैं ना कि लीडर्स आर रीडर्स। वो किस तरीके से, वो अपनी तमाम कामों के साथ साथ किताबें भी पढ़ते हैं। तो कैसे वक्त निकाल लेते हैं? क्योंकि वो तेज़ी से रीड करना जानते हैं। ये एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस होती हैं। मैं आज आपके साथ 4 ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप तेज़ी से रीड करना सीखेंगे। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, क्योंकि हो सकता है शुरू में मुश्किलात हो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप टाइम और एफर्ट अपना इस पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी फास्ट रीडर बन जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है चंकिंग। होता क्या है कि हम हर वर्ड को अपने दिमाग के अंदर ना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और उस सूरत में वो बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है। और जब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं तो हम तेज़ी से रीड नहीं कर पाते। जब आप कोई किताब पढ़ें तो एक लफ्ज़ को एक दफ़ा में पढ़ने की बजाय आपने 2 या 3 वर्ड, यानी कि पहले 2 फिर 3 फिर इस तरीके से बढ़ाते जाएगा, उसको एक साथ रीड करना शुरू करें। कैसे? जब आप उसके ऊपर ऐसा व्यू रखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आप बोलें आई एम द बेस्ट, इसको आप एक साथ एक जुमले को भी पूरा देख सकते हैं, आई एम द बेस्ट। ये जब आप इस तरीके से देखना शुरू करेंगे, किताब के ऊपर, जुमलों के ऊपर 2-3 वर्ड्स को एक साथ चंक करना शुरू करेंगे, तो आप फास्ट रीडर बन जाएंगे। कोई भी चीज़ देखें एकदम से नहीं होगी, और आपको हो सकता है कि ये नेचर के खिलाफ लग रहा हो, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। अब इस रिसर्च में जो दूसरा पॉइंट बताया गया वो है ट्रैकिंग का। ये तो देखिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि वालदा कहती थी या टीचर कहती थी उंगली रख रख के पढ़ो। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आपने कोई पेन, या आप उंगली रख लें या पेन रख लें, जो आपको बेहतर लगता है। जब आप रीड करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे पेन या उंगली रख के और फिर ऐसे ऐसे चलाते जाएं साथ साथ, तो उससे आपकी स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप तेज़ी से रीड करना सीख जाएंगे। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है क्वेश्चनिंग। देखें, जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, इसको इस टॉपिक से इस तरह से रिलेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे, जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि वो किताब किस टॉपिक पर है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, उसकी सेंट्रल थीसिस क्या है, तो आपके लिए उसको तेज़ी से पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। यानी कि अगर कोई इस्लामिक किताब है, उसमें आपको पता हो किस टॉपिक पर है, या कोई पर्सनल डेवलपमेंट की किताब है, वो किस टॉपिक पर है, तो उसका एक समझ लिया, उसका एक नज़रिया आपके जहन में पहले से हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि आप तेज़ी से रीड कर पाते हैं। और वो कैसे आएगा नज़रिया? जब आप क्वेश्चंस करेंगे। जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं उसमें मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि उसका, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उसका सेंट्रल थीम क्या है, बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, या फिर कोई मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब उसके बारे में क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे तो उस तजस्सुस के साथ आप उसको तेज़ी से पढ़ेंगे और समझना आसान भी हो जाएगा। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है आखिरी, वो है अवॉइड सब वोकलाइजिंग। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, आप जब हर वर्ड को अपने जहन में प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं ना, या फिर उसको बोल के प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। तो आपने इस हैबिट को अवॉइड करना है ताकि आप तेज़ी से रीड कर सकें और समझ सकें। और बहुत ज़्यादा अगर आपको जो है प्रॉब्लम है कि नहीं यार, मैंने तो उस वर्ड को समझना ही समझना है और बोलना भी है, तो उसको नोट कर लें कहीं, और बाद में जो है आप उसके मतलब भी देख सकते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, बजाय इसके कि जिस वक्त आप रीड कर रहे हो। तो बच्चों, ये 4 मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, जिसमें चंकिंग है, ट्रैकिंग है,
क्वेश्चनिंग है और अवॉइड वोकलाइजिंग है। ये 4 स्ट्रेटजीज़ को अगर आप अपने पढ़ाई में अप्लाई करेंगे, रीडिंग पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप फास्ट रीडर बन जाएंगे। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।